हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे और साथ ही साथ आपकी जो प्रिपरेशन है स्टडीज़ की वो अच्छे ढंग से चल रही होगी। आप इंजॉय कर रहे होंगे ऑनलाइन क्लासेस को भी, और साथ ही साथ जो एक तरह से छुट्टियाँ जो चल रही हैं आपकी उसको भी आप इंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो नया टॉपिक है क्लास 10th के जो बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसकी हम बात कर रहे हैं। तो पहले वाले लेक्चर में हमने ब्रेन के बारे में बात की थी कि ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, नर्वस सिस्टम कैसा होता है, टाइप्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम ह्यूमन बींग्स की हमने बात करी थी हमने, और ब्रेन का डायग्राम ही हमने देखा था। तो आज हम बात करने जाएंगे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, रिफ्लेक्स आर्क के बारे में, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जो हमारा जो ब्रेन है, जो डेलिकेट ऑर्गन है, काफ़ी सॉफ्ट ऑर्गन है, इसकी प्रोटेक्शन कैसे होती है, इसके बाहर का जो ब्रेन के बाहर जो बॉक्स प्रेजेंट है, बाउंड्री बॉक्स प्रेजेंट है, इसके बारे में जानेंगे, डिफरेंट लेयर्स के बारे में जानेंगे ब्रेन की। और साथ ही साथ हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं जो हमारी बॉडी में ट्रैवल कैसे करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं जो मैसेजेस जा रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड तक, ब्रेन तक जो मैसेजेस जा रहे हैं, तो ये कैसे ट्रैवल करते हैं, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो उसको ट्रैवल करने में हेल्प करती हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे। आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो टॉपिक है आज का हमारा है रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है बेटा? रिफ्लेक्स एक्शन एक तरह का स्पॉन्टेनियस, एकदम से होने वाला, ऑटोमेटिक अपने आप होने वाला, इनवॉलंटरी, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, इस तरह जो एक्शन है वो कहलाता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन। और रिस्पॉन्स किसकी आएगी बेटा? इफेक्टर की। इफेक्टर मतलब इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है? मसल्स के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है या ग्लैंड के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है? किस पार्ट पे इफेक्ट पड़ रहा है उस स्टिमुलस का। ठीक है, उससे कहते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो अगर हम हमारे हाथ पे कोई पिन पिन को पिंच करता है, ठीक है, तो हमारा हाथ हम एकदम झटके से हटाते हैं। ठीक है, तो स्टिमुलस हमारा क्या था? वो पिन थी। जो उत्प्रेरक था, अगर हिंदी की बात करें, जो उत्प्रेरक था वो पिन थी। पिन को हमने अपने हाथ पे, मान लो अगर मैं, मेरा ये हाथ अगर पिन मैं गलती से मेरे को यहाँ लगा देता है तो अपने हाथ को पीछे खींचता हूँ मैं। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इफेक्ट हमारा तो ये था। इसका इफेक्ट कहाँ पड़ा? हमारी मसल्स के ऊपर पड़ा। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट हमारा यहाँ पर था, मेरे हाथ पे यहाँ पर था, और यहाँ पर दर्द हुआ, यहाँ पर मैंने पिन चुभाई, पिन लगाई, ठीक है, और मैंने हाथ हटा लिया पीछे, तो उसका फर्क किसके ऊपर पड़ा? मसल्स के ऊपर फर्क पड़ा। और मसल्स ने क्या किया? मेरे हाथ को पीछे ले जाने में मदद करी। ये जो ऑटोमेटिक एक्शन हुआ हाथ को पीछे ले जाने का, इसे कहते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर है बेटा? तो इसमें दो चीजें होंगी, एक तो होगा हमारा इफेक्टर, जहां पर पॉइंट ऑफ इंपैक्ट हुआ है, जहां पर हमारी पिन हमारे क्या है लगी थी हमें, और उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा? उस पिन के लगने के कारण उसका इफेक्ट हमारी बॉडी के किस पार्ट पर पड़ा। ठीक है, तो वो पार्ट क्या करता है? एक्शन करता है। जैसे कि पिन हमने मेरे आगे वाले हिस्से पर लगाई, ठीक है, काम मेरी मसल्स ने किया। ठीक है, जो मेरी मसल्स थी इन्होंने काम किया, हाथ को पीछे करने का काम किया। ठीक है, इंपैक्ट यहाँ हुआ मगर इफेक्ट से पड़ा? मसल से पड़ा, और मसल्स ने क्या किया? मेरे हाथ को पीछे की तरफ आपको खींच लिया, पीछे की तरफ ले जाने में क्या हेल्प करी। तो ये कहलाता है रिफ्लेक्स एक्शन। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर आगे से कोई बस आ रही हो, आप बस के आगे से कुछ साइड में कूद जाओगे, तो ये भी एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है, दिमाग में एक मैसेज आया, ठीक है, डर बैठा, लगा कि भाई हाँ ये मैं मर सकता हूँ, इसके अगर ये मेरे ऊपर से निकल गया तो मर जाऊंगा, तो अपने आप ही एक्शन हुआ, और मैं मेरे पाँव के द्वारा क्या है, मैं क्या रोड के किनारे जंप करके आ गया। तो ये भी एक तरह का क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है। वैसे ही किसी आग के ऊपर अगर हमारा हाथ लग जाए तो एकदम से हाथ पीछे करते हैं, तो ये भी हमारा एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन है। हमें भूख लगती है, भूख लगती है तो हमारे मुंह में पानी आता है। ठीक है, या फिर कोई ऐसा फूड जो हमें बिल्कुल दिलो जान से पसंद है,
अगर उसकी खुशबू तक हमें आ जाती है, उसे हमें देख भी जाता है, तो हमारे मुंह में पानी आना स्टार्ट होता है। ये ऑटोमेटिक है। ये जो एक्शन है ये कहलाता है बेटा रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है। अब रिफ्लेक्स एक्शन की हमने बात की। रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान जो टोटल पाथ ट्रेवल किया उस सिग्नल्स ने, पॉइंट ऑफ इंपैक्ट से लेकर हमारे स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन, वहां से वापस सिग्नल आया हमारे इफेक्टर ऑर्गन के पास या इफेक्टर मसल्स के पास, ये टोटल जो पाथ था, ये टोटल जो रास्ता कवर किया था इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ने थ्रू नर्व सेल्स, ठीक है, नर्व सेल्स के द्वारा जो टोटल पाथ कवर किया है, यही कहलाता है हमारा रिफ्लेक्स आर्क। क्या कहलाता है बेटा? रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है। ठीक है। तो भाई मान लो आगे डायग्राम हमारा आएगा तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा क्या है? पॉइंट ऑफ इंपैक्ट है। यहां से क्या हुआ? एक नर्व गई, यहां पर हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है। यहाँ से फिर एक नर्व और आई, और यहाँ से हमारी एक नर्व और आई, हो गई हमारी वापस मसल्स के पास। तो पहले वाली जो नर्व थी ये सेंसरी सिग्नल लेके जाती है स्पाइनल कॉर्ड के पास, और स्पाइनल कॉर्ड बदले में एक एक्शन लेती है, और एक्शन के दौरान एक सिग्नल जनरेट करती है, एक ऑर्डर देती है। और वो ऑर्डर थ्रू मोटर नर्व, जैसे कि मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया, दो तरह की नर्व होती हैं, सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व। तो ये मोटर नर्व ये वो ऑर्डर लेके आती हैं, और वो क्या करती हैं? उन मसल्स को ऊपर इफेक्ट डालती हैं, जो मसल्स हाथ को दूर ले जाने में मदद करती हैं। ठीक है। ये जो क्लोज कंटिन्यूस पाथ बना, ठीक है, फ्रॉम सेंसरी नर्व देन स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से देन मोटर नर्व टू द इफेक्टर ऑर्गन, ये जो टोटल जो क्लोज पाथवे बना, यही कहलाता है रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है। यही कहलाता है रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या है? एक तरह का पाथवे है इन विच नर्व इंपल्स इज कैरिड एंड द रिस्पॉन्स इज जनरेटेड एंड शोन बाय द इफेक्टर ऑर्गन। जो बात मैंने आपको बताई वही बात हमारे यहाँ पर लिखी हुई है। तो जो सेंसरी नर्व होती है वो नर्व इंपल्स को लेके जाती है, एक सिग्नल लेके जाती है, और बदले में मोटर नर्व वापस लेके आती है एक नया रिस्पॉन्स, एक जो जनरेट हुआ है अगेंस्ट द स्टिमुलस कैरिड बाय द सेंसरी नर्व। ठीक है। सेंसरी नर्व जो लेके गई थी इंफॉर्मेशन, उसके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स जनरेट हुई। उस रिस्पॉन्स को कौन लेके आया? वो उस रिस्पॉन्स को मोटर नर्व लेके आई। वो मोटर नर्व कहां, उस रिस्पॉन्स को कहां तक लेके जाएगी? उस इफेक्टर ऑर्गन तक लेके जाएगी, ताकि उस इफेक्टर ऑर्गन को उस चीज से हटाया जा सके। ये कहलाती है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? कोई ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियस जो एक्शन हुआ है, हमारा मूवमेंट हुई है हमारे हाथ की किसी भी बॉडी के पार्ट की अगेंस्ट स्टिमुलस, वो कहलाता है रिफ्लेक्स एक्शन। और उस रिफ्लेक्स एक्शन को कराने में जो टोटल पाथ कवर किया नर्व इंपल्सिस ने, वो कहलाता है आपका रिफ्लेक्स आर्क। सेंसरी नर्व से लेकर स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन, वहां से लेकर फिर वापस मोटर नर्व द्वारा इफेक्टर ऑर्गन तक, ये टोटल जो पाथ है ये कहलाता है आपका रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है। तो रिफ्लेक्स आर्क में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं बेटा? सबसे पहला रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन द रिसेप्टर ऑर्गन। जहां पर हमारे, अगर हम बात करें हमारे पिन को हमें चुभोया गया था, वो पॉइंट आपका रिसेप्टर कहलाता है, और वो पॉइंट आपका क्या है? रिसेप्टर ऑर्गन है, जहां पर हमने पिन को चुभोया था। ठीक है। अब वो सेंसरी नर्व, सेकंड हमारा क्या, वो जो सेंसरी नर्व है, वो उस पिन के चुभोने के कारण एक इंपल्स जनरेट हुई, एक सिग्नल जनरेट हुआ। वो सेंसरी नर्व उस नर्व इंपल्स को लेके जाएगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। मे बी इट इज ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन भी हो सकता है, ब्रेन तक भी जा सकती है वो सेंसरी सिग्नल, या फिर उस स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड से ही वापस हमारा आ सकता है। ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास आएगी तो वहां पर ब्रेन है, और हमारे पास क्या स्पाइनल कॉर्ड है। वहां से क्या होगा? स्पाइनल कॉर्ड में या फिर ब्रेन में वहां जो इंफॉर्मेशन गई है उसको सेंस किया जाएगा, और उसको अगेन ट्रांसफर किया जाएगा फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अदर। इंफॉर्मेशन को एक न्यूरॉन के द्वारा दूसरे न्यूरॉन तक क्या ट्रांसफर किया जाएगा, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसको क्या किया जाएगा? उसकी प्रोसेसिंग होगी, उसको सेंस किया जाएगा, उसको समझा जाएगा, और उसके बदले में फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? मोटर न्यूरॉन उस रिस्पॉन्स को लेके आएगी। अब स्पाइनल कॉर्ड ने यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने एक रिस्पॉन्स दी कि तेरे को भाई इस हाथ को वहां से हटाना है,
वो रिस्पॉन्स किसी मसल्स के पास जाएगी, वो मसल हेल्प करेगी उस हाथ को वहां से हटाने के लिए। ठीक है, वो है आपका एफेक्टर ऑर्गन। ठीक है, एक जो मोटर न्यूरॉन है वो क्या करेगी, रिस्पॉन्स कंडक्ट करेगी फ्रॉम नर्व, फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द एफेक्टर ऑर्गन। अब जो इफेक्टर जो ऑर्गन है भी ये रिस्पॉन्स शो करेगा बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड और सिक्रेटिंग ए प्रोडक्ट। अगर वो मसल्स की बात हो रही है तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, अगर कोई ग्लैंड की बात हो रही है तो वहां पर क्या कुछ चीज सिक्रेट होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे कि पिन चुभोई थी, उससे हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन गई, उसके बदले में रिस्पॉन्स आई थ्रू मोटर न्यूरॉन, और जो रिस्पॉन्स आई वो रिस्पॉन्स किसके पास गई, उस इफेक्टर ऑर्गन के पास गई, इफेक्टर मसल्स के पास गई। और मसल्स ने क्या किया, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या है, हमने अपना हाथ क्या कर लिया, वापस खींच लिया उस पॉइंट से। तो ये है टोटल बेसिक कॉन्सेप्ट इसका रिफ्लेक्स आर्क का। ठीक है बेटा, क्लियर है। द इंस्टेंट मूवमेंट परफॉर्म्ड बाय द इंडिविजुअल इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। अब यहाँ पर आपके सामने फिगर है, इससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। भाई आपको ये दिख रहा है यहाँ पर रिसेप्टर, जहाँ पर क्या है पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है, जहाँ पर हमने क्या है पिन को चुभोया था। और ये जो ब्लैक वाली आप दिख रही है आपको, ये सेंसरी न्यूरॉन है। ये सेंसरी न्यूरॉन फिर एक अगेन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड है। अब ये जो न्यूरॉन जो दिखा रखा है यहाँ पर, ये है रिले न्यूरॉन। क्या बेटा, रिले न्यूरॉन है जो इन्फॉर्मेशन को कहां तक लेके जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाएगा। यहाँ पर सिनेप्स दिख रही है आपको, सिनेप्स हो रही है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है बेटा, ये आपका बाईपोलर न्यूरॉन है। ठीक है, ये वाला जो न्यूरॉन होगा बाईपोलर है। बाईपोलर का मतलब है कि दो तरह की नर्व यहाँ पर डेंड्राइट्स जो एक्सोन है, दो यहाँ पे, एक एक्सोन आपका यहाँ से आ रहा है यहाँ, और एक एक्सोन दूसरी डायरेक्शन में बाहर जा रहा है। तो ये बाईपोलर न्यूरॉन है। और यहाँ पर आके क्या है, स्पाइनल कॉर्ड में आके यहाँ पर क्या सिनेप्स होती है विद द नर्व्स, विद द रिले नर्व। ये जो दिख रहा है आपको, ये इंटरन्यूरॉन, इसको हम रिले नर्व के नाम से भी जानते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आई, यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड में उस इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग हुई, इसके बदले में एक रिस्पॉन्स जनरेट हुई। वो रिस्पॉन्स कौन लेके जाएगा बेटा, मोटर न्यूरॉन लेके जाएगा। ये आपका मोटर न्यूरॉन है। ठीक है, ये मोटर न्यूरॉन लेके जाएगा, और कहाँ लेके जाएगा, ये एफेक्टर मसल्स के पास। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से तो रिसेप्टर है, जो सिग्नल है वहाँ पर रिसेप्ट हुआ, सेंस हुआ, और वो लेके गई किसके पास, थ्रू न्यूरॉन्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ पर। और बीच में क्या करती है, इंटर न्यूरॉन है। यहाँ पर क्या हुआ, सेंस हुआ है, उसकी प्रोसेसिंग हुई उस इन्फॉर्मेशन की, उसके बदले में एक रिस्पॉन्स जनरेट हुई। और ये इंटर न्यूरॉन जो रिले न्यूरॉन है, उस इन्फॉर्मेशन को भेज देगा किसके पास, मोटर न्यूरॉन के पास भेज देगा। और ये मोटर न्यूरॉन उस रिस्पॉन्स को लेके जाएगी एफेक्टर मसल्स के पास, जहां से क्या होगा, एक कॉन्ट्रैक्शन होगी मसल्स की, वहां पर एक्शन होगा, और वो मसल्स क्या करेंगे, हाथ को पीछे हटाने का काम करेंगी। तो ये जो टोटल जो पाथ हमने डिस्कस किया फिगर के अंदर, ये है आपका रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, कितने प्रकार की रिफ्लेक्स एक्शन होती है बेटा, दो रिफ्लेक्स एक्शन होती है हमारी, एक होती है स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन, एक होती है हमारी सेरिब्रल रिफ्लेक्स एक्शन। स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है। ठीक है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है। ये इस तरह की जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है, और सेरिब्रल रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, इस प्रकार के रिफ्लेक्स एक्शंस में जो कंट्रोल होगा वो ब्रेन के पास होगा। इस तरह के रिफ्लेक्स एक्शन ब्रेन द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, वो कहलाते हैं सेरिब्रल रिफ्लेक्स एक्शन। तो सारे के सारे रिफ्लेक्स एक्शन ब्रेन के द्वारा कंट्रोल नहीं होते हैं, तो ज़्यादातर जो रिफ्लेक्स एक्शन हमारी स्पाइनल कॉर्ड ही हैंडल कर लेती है। अगर स्पाइनल कॉर्ड हैंडल नहीं करती है तो सारे हमारे जो सिग्नल्स हैं हमारे ब्रेन के पास जाएंगे, तो ब्रेन हमारा कंफ्यूज हो सकता है, ब्रेन हमारा क्या है, हम एज ए रिजल्ट हम पागल हो सकते हैं। तो इसीलिए ये यहाँ पर क्या है, डिवीजन हो रखी है। तो ज़्यादातर सिग्नल हमारे, कुछ सिग्नल हमारे ऐसे होंगे जो स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, कंट्रोल करती है, और कुछ सिग्नल हमारे क्या होंगे, ब्रेन हमारे क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्लियर है बेटा। जैसे कि आपके ये बात करें हम पेन का है, जैसे कि आपका कोई पिन चुभ गई है, कोई हीट शॉक है, कुछ और ऐसा है, डर का है। ठीक है, आगे बस आ रही है, सारा इस तरह की जो एक्शंस हमारे, वो हमारे क्या स्पाइनल कॉर्ड हैंडल करती है।
और दूसरे जो एक्शन है जैसे कि हमारा भूख का लगना, ठीक है, खाना जब हमने खाया तो खाना खाते हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स का सिक्रेशन होना। तो ये सारे काम हमारा क्या है, सेरिब्रल रिफ्लेक्स एक्शंस द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, सेरिब्रल रिफ्लेक्स एक्शंस के द्वारा होता है। क्लियर है बेटा, तो ये कहलाते हैं हमारे इनवॉल्यूटरी एक्शंस, ठीक है, क्लियर है। तो रिफ्लेक्स एक्शन हमारे दो प्रकार के भी हो सकते हैं बेटा, इसके अलावा और दो प्रकार के हमारे, उनको थोड़ा वर्बली डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप चाहो तो राइट डाउन कर सकते हो नोटबुक में, आपको एनटीएससी में इसके द्वारा मदद मिल सकती है। तो दो होते हैं बेटा, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं हमारे। वॉलंटरी एक्शंस वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में, हमारे विल पावर के कंट्रोल में होते हैं, वो कहलाते हैं वॉलंटरी एक्शंस, ठीक है। और ऐसे एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो कहलाते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस। क्लियर है। जैसे कि साइकिल का चलाना है, तो जो वॉलंटरी एक्शंस है हमारे, ये हम अपने लाइफ में सीखते हैं, और इनवॉलंटरी जो एक्शंस होते हैं हम वो पैदाइशी हमारे अंदर होते हैं, ठीक है। इनवॉलंटरी जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो हमारे पैदाइशी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मगर वॉलंटरी जो एक्शंस होते हैं वो हम पैदा होने के बाद अपनी लाइफ में हम सीखते हैं। जैसे कि साइकिल का चलाना है, ठीक है, बोलना है, कुछ भी फिजिकल फिनोमेना दूसरे हैं हमारे, कार चलाना, साइकिल चलाना, किसी काम को करना, किसी काम को सीखना, तो ये हमारे हैं वॉलंटरी रिफ्लेक्स एक्शन जो हम सीखते हैं पैदा होने के बाद, ठीक है। और इनवॉलंटरी जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं ये हमारे पैदाइशी होते हैं, हमारे वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन हमारे क्या ट्रांसफर होते रहते हैं थ्रू हेरिडिटी। हमारे जो सूत्र होते हैं, गुण सूत्र होते हैं, इनके द्वारा ये ट्रांसफर करते रहते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ब्रेन। जो हमारा जो ब्रेन है, जो डेलिकेट ऑर्गन है, ये प्रोटेक्ट है विद द हेल्प ऑफ, बाहर हमारे क्या हड्डी है, हड्डी का कवर है, ढांचा है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रैनम, ठीक है। आप छू के महसूस करोगे तो आपको लगेगा बड़ा हार्ड स्ट्रक्चर है, ये क्रैनम कहलाता है हमारा। एक बोनी बॉक्स होता है, हड्डी बड़ा 8 हमारी बोन्स होती है इसके अंदर, ठीक है। ध्यान रखना, हमारे जो क्रैनम होता है इसके अंदर 8 बोन होती हैं, ये 8 बोन आपस में चिपकी होती है विद द हेल्प ऑफ व्हाइट फाइब्रस शीट्स, ठीक है, व्हाइट फाइब्रस शीट्स के द्वारा चिपकी होती है, काफ़ी हार्ड होती है। और जो स्पाइनल कॉर्ड होती है हमारी, स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन। वर्टिकल कॉलम और बैकबोन द्वारा क्या है, हम जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो प्रोटेक्ट की जाती है। रीढ़ की हड्डी की बात हो रही है, रीढ़ की आप छू के आप महसूस कर सकते हो कि हमारी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के बीच में एक होलो स्पेस होती है, जगह होती है, जिसके अंदर क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन करता है, क्रेनम करता है, और स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है बेटा, बैकबोन करती है, हमारी रीढ़ की हड्डी करती है, ठीक है। तो हमारे ब्रेन के ऊपर हमारे 3 तरह की मेम्ब्रेन होती हैं। हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर 3 कवरिंग होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मेनिंग्स कहते हैं, ठीक है। ये मेनिंग्स कौन कौन सी है हमारी, पाया मैटर, आर्कनॉइड एंड ड्यूरा मैटर। जो पाया मैटर है हमारा बिल्कुल सबसे अंदरूनी लेयर होती है हमारी ब्रेन की, बिल्कुल चिपकी होती है। हमारा जो सेरिब्रम हमने पढ़ा था, तो सेरिब्रम के साथ बिल्कुल चिपकी होती है। इसको हम क्या है, डिफ्रेंशिएट, अगर आप ब्रेन को काट के देखोगे तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि पाया मैटर कौन सा है और आपका जो सेरिब्रम कौन सा है। तो इसमें इतनी बिल्कुल फ्यूज हो चुकी होती है पाया मैटर विद द आपका जो सेरिब्रम पार्ट जो होता है ब्रेन का उसके साथ, ठीक है, काफी सॉफ्ट होती है। वस्कुलर मेम्ब्रेन होती है, वस्कुलर मीन्स हाईली हाईली वस्कुलर का मतलब है काफी ब्लड सप्लाई इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है, ब्लड सप्लाई इसके अंदर प्रेजेंट होती है, इसलिए वस्कुलर होती है। इससे ऊपर वाले अगर हम ब्रेन से ब्रेन से ऊपर हमारे पायामीटर से और आगे बाहर की तरफ चलें तो आपको मिलेगा एरेक्नॉइड मीटर। एरेक्नॉइड मीटर मतलब जैसे कि आपका मकड़ी का जाला होता है, इस तरह की एक इंटरकनेक्टेड जालों से कनेक्टेड एक लेयर होती है, पायामीटर से ऊपर वाली और ड्यूरामीटर से नीचे वाली, यानी कि बीच की लेयर है। स्पाइडर वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन होती है, इसे कहते हैं एरेक्नॉइड मीटर, ठीक है बेटा। फिर हमारे थे ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर की बात करें, सबसे बाहर वाली लेयर यानी कि आर्कनॉइड्स के बाहर भी हमारी एक लेयर होती है ड्यूरामीटर, उसे ड्यूरामीटर कहते हैं। ये रफ होती है, फाइबरस मेम्ब्रेन होती है, और ये हमारे जो स्कल है, हमारी जो क्रैनम है, इसके साथ क्या चिपकी होती है। ड्यूरामीटर और आर्कनॉइड मीटर के बीच में स्पेस होती है, और पायामीटर और आर्कनॉइड मीटर के बीच में कुछ स्पेस होती है। इस स्पेस को कहते हैं हम सब ड्यूरल स्पेस। ड्यूरामीटर के नीचे जो स्पेस होती है वो कहती है सब ड्यूरल स्पेस,
और आर्कनॉइड के पीछे नीचे एक खाली जगह और होती है, उसे कहते हैं सब आर्कनॉइड स्पेस। तो ये बात आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बड़े हाई लेवल की बातें हैं, एनटीएससी में आपकी काम आ सकती है, नॉर्मल बोर्ड में आपको इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। तो आप सिंपल आपको पता होना चाहिए 3 लेयर्स होती है, उन लेयर्स को मैनिंग्स कहते हैं। और मैनिंग्स कौन कौन सी है आपकी, पायामीटर, आर्कनॉइड मैटर एंड ड्यूरामीटर। और ड्यूरामीटर के ऊपर भी एक लेयर और होती है आपकी पेरियोस्टियम। ठीक है, पेरियोस्टियम होती है जो कि हड्डी की ऊपर एक कवरिंग होती है, उसे कहते हैं पेरियोस्टियम। ठीक है बेटा, सबसे बाहर हमारी हड्डी होती है। अब बाहर से अंदर चले, बाहर हमारा हड्डी है, ब्रेन है, ब्रेन के अंदर हमारी ड्यूरामीटर, ड्यूरामीटर के अंदर आर्कनॉइड, आर्कनॉइड के अंदर हमारे पायामीटर। इनके बीच में जो खाली जगह होती है वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या प्रेजेंट होता है बेटा, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड यानी कि सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है इन खाली जगह के बीच में। ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड सीएसएफ। अब ये ब्रेन हमें प्रोटेक्ट करता है बाहर से, और जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है यानी कि जो हमारी क्रैनम और ब्रेन के बीच में खाली जगह है, जो कैविटी है, क्रेनियल की जो कैविटी है, क्रेनियम जो कैविटी है, क्रैनम जो है, क्रेनियम जो कैविटी है, उस कैविटी में सीएसएफ प्रेजेंट होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और वो फ्लूइड क्या करता है, हमारे ब्रेन को शॉक से बचा, जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, यानी कि जो झटके लगते हैं भागते हुए, हम गिर भी जाते हैं, भागते भी हैं, झटका भी लगता है हमारे सर पर, तो इन झटकों से हमारे ब्रेन को बचाती है वो फ्लूइड। ठीक है, वो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या है, हमारे ब्रेन को उन झटकों से बचाता है। अब यहां पर आप देख सकते हो हमारे ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, तो राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा, सबसे बाहर की तरफ हमारी स्किन की कवरिंग है, उसके बाद पेरियोस्टियम है, यानी कि जो आपका हड्डी की जो बाहर की जो कवरिंग है आपकी, वो पेरियोस्टियम कहलाती है। फिर हमारी बोन आता है, बोन के बाद हमारी ड्यूरामीटर आता है, ड्यूरामीटर के बाद आर्कनॉइड आता है, आर्कनॉइड के बाद हमारे पास क्या है, पायामीटर आता है। और ये जो पायामीटर है बिल्कुल ही हमारा सेरिब्रम के साथ काफी फ्यूज्ड होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है मैनिंग्स, जो ब्लू कलर में दिख रही है आपको मैनिंग्स नजर आ रही है आपको। सबसे अंदर वाली आपकी पाया, फिर आपकी आर्कनॉइड, फिर आपकी ड्यूरामीटर, इनके बीच में खाली जगह होती है जहां पर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब हम बात करेंगे कि जो सिग्नल्स हैं वो कैसे ट्रेवल करते हैं हमारी बॉडी में, हमारे नर्वस सिस्टम में जो सिग्नल हैं वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे ट्रेवल करते हैं। ठीक है, हमारे हाथ से लेके हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से वापस हमारे हाथ तक, ये जो सिग्नल्स हैं जो नर्व इंपल्स से ट्रेवल कैसे करती हैं। ठीक है, तो ये करती हैं, देखो होता क्या है, दो नर्व सेल आपस में जुड़े होते हैं, और जिस पॉइंट पे जो जुड़े होते हैं नर्व सेल्स, उस पॉइंट को कहते हैं सिनेप्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स हैं यानी कि जो नर्व इंपल्स है वो ट्रेवल करती है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर न्यूरॉन थ्रू द सिनेप्स। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक वो सिनेप्स के द्वारा क्या है, ट्रेवल करती है नर्व इंपल्सेस। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया कि ये नर्व इंपल्स ट्रेवल कैसे करती है। ठीक है, अब सिनेप्स क्या होती है, सिनेप्स इज द जंक्शन बिटवीन द सिनेप्टिक नॉब ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन। ठीक है भाई, नर्व एक की नर्व एंडिंग, अपने नर्व सेल स्ट्रक्चर याद होगा, नर्व एंडिंग में आपको एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर जैसे हम सिनेप्टिक नॉब कहते हैं, उस सिनेप्टिक नॉब का दूसरे नर्व सेल के डेंड्राइट के से जो कनेक्शन होता है, जो जंक्शन होता है, उसे कहते हैं हम सिनेप्स। बीच में खाली जगह होती है जहां पर क्या है, आपको न्यूरोट्रांसमीटर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, न्यूरोट्रांसमीटर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इट इज द जंक्शन थ्रू विच सिग्नल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर न्यूरॉन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसी जंक्शंस के थ्रू क्या है, नर्व इंपल्स का क्या होता है, ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर न्यूरॉन। ठीक है, अब जैसे कि मैंने एग्जांपल में आपको बात की थी रिफ्लेक्स एक्शन में, कि वहां पर एक पिन अगर चुभोते हैं तो वहां पर क्या एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है, जो सेंसरी नर्व्स होती हैं, सेंसरी नर्व्स के जो डेंड्राइट्स होते हैं, वो डेंड्राइट्स इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को सेंस करते हैं। ठीक है, वहां पर क्या इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुआ, और वो सेंस किसने किया, डेंड्राइट ने किया। डेंड्राइट से होते वो सेल बॉडी के पास जाते हैं, और सेल बॉडी से किसके पास जाते हैं, एक्सॉन के पास जाते हैं, एक्सॉन से नर्व एंडिंग्स के पास जाते हैं, और नर्व एंडिंग्स के पास के बाद वो जो जंक्शन है, जो सिनेप्स है, वहां पर जाते हैं। वहां पर जाकर देखो, अभी तक तो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थे बेटा, ये वहां पर जाकर क्या होता है, जो सिनेप्टिक नॉब थी,
सिनेप्टिक नॉब में कुछ वेसिकल्स होते हैं जिनके अंदर क्या भरा होता है, न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का जो पाथ था, क्या था पाथ बेटा, डेंड्राइट से होते हुए वो सेल बॉडी के पास गए, सेल बॉडी से वो होते हुए किसके पास गए, एक्सॉन के पास गए, एक्सॉन के से होते हुए जो एक्सॉन की नर्व एंड, जो एक्सॉन की एंडिंग्स थी, जो टर्मिनल्स थे, वहां की जो एंडिंग्स थी, वहां पर एक सिनेप्टिक नॉब्स हैं, उन सिनेप्टिक नॉब्स के अंदर क्या थे बेटा, वेसिकल्स होते हैं। तो वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या करती हैं, उस जब सिनेप्टिक नॉब्स के पास पहुंचती हैं तो उस वेसिकल से क्या करती है, वो स्टिमुलेट करती हैं टू सिक्रीट द न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होता है, वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो न्यूरोट्रांसमीटर अपने साथ लेकर चलता है थ्रू द सिनेप्स। उस जंक्शन से होते हुए वो न्यूरोट्रांसमीटर उस इंफॉर्मेशन को लेके जाता है नेक्स्ट न्यूरॉन के पास और नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट के पास। ठीक है, और उस डेंड्राइट के पास जाने के बाद वो इलेक्ट्रिकल केमिकल जो सिग्नल था वो अगेन कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर। तो इस तरीके से जो नर्व इंपल्सेस हैं ट्रेवल करती हैं फ्रॉम वन नर्व सेल टू द अनदर नर्व सेल, पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में, फिर केमिकल सिग्नल्स के फॉर्म में इन द सिनेप्स, और उसके बाद फिर दोबारा से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में। क्लियर है बेटा? तो ये तरीका है नर्व इंपल्स का ट्रेवल करने का इन द नर्व सेल्स। ठीक है, तो into the chemical signals which carry the signal to the dendrite of next neuron where again chemical signals are converted into the electrical signals। ठीक है, तो एक न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होता है सिनेप्टिक नॉब, जैसे कि मैंने बताया आपको सिक्रीट होता है, उससे कहते हैं एसिटिल कोलाइन। भाई इसको ना दिमाग में बैठा लो, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो। भाई सिनेप्टिकल नॉब्स है, यानी कि सिनेप्स के अंदर कौन सा जो न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है, वो ट्रांसमीटर कौन सा है बेटा, वो है एसिटिल कोलाइन। एसिटिल कोलाइन वो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है। पूछा जाता है एग्जाम में कि विच न्यूरोट्रांसमीटर इज प्रेजेंट इन एट द जंक्शन ऑफ सिनेप्स। ठीक है, वो न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि एसिटिल कोलाइन के अलावा और भी हमारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं, जैसे कि डोपामिन, सीरोटोनिन एंड नॉर एपिनेफ्राइन। ठीक है, दीज आर द मोर एग्जांपल्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो इनमें से भी जो डोपामिन और सेरोटोनिन है, ये आपके हैप्पीनेस वाले न्यूरोट्रांसमीटर है, इसको हार्मोन भी हम कह देते हैं। ये हार्मोन्स भी कहलाते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर भी कहलाते हैं। हमारी बॉडी जब ज़्यादा ही खुश होती है तो हमारी बॉडी में सीरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है, डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है जब हम काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये हैप्पीनेस के क्या है बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है एनटीएससी के अंदर भी, कंपटीशन के अंदर, कि वो कौन से न्यूरोट्रांसमीटर हैं, वो कौन से हार्मोन्स हैं जो हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो बेटे कौन सा है, डोपामिन एंड सीरोटोनिन। ठीक है, तो यहां पर आप डायग्राम देख सकते हो सिनेप्स का। एक नर्व सेल की नर्व एंडिंग ये है और दूसरे की जो नर्व सेल से डेंड्राइट्स वाला पार्ट हमारा ये है। ठीक है, तो ये आपकी प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स हैं और ये आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, ये वाला हिस्सा आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट है जिससे हम सिनेप्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये वेसिकल्स प्रेजेंट हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, और इन वेसिकल से क्या सिक्रीट होगा, न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होगा। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्स से होता हुआ दूसरा जो नर्व सेल उसके डेंड्राइट के पास जाएगा। उस डेंड्राइट के पास क्या होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो उन न्यूरोट्रांसमीटर को कैच करते हैं, पकड़ते हैं, और पकड़ने के बाद वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, वो जो इंफॉर्मेशन होती है वो दोबारा से कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर, और वो जो न्यूरोट्रांसमीटर है दोबारा से रिलीज हो जाते हैं सिनेप्स के अंदर और वापस पहुंच जाते हैं वो किसके पास, पहले वाले नर्व सेल के पास। ठीक है, तो ये तो हमारा होगी सिनेप्स। अगर हम थोड़ी टाइप्स ऑफ सिनेप्स के बारे में बात करें तो लास्ट एक टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ सिनेप्स के बारे में बात कर ले। तो दो तरह की सिनेप्स होती है, एक होती है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, एक होती है केमिकल सिनेप्स। जो फिगर आप यहाँ देख रहे हो ये आपकी है केमिकल सिनेप्स का एग्जांपल। ठीक है, जिसमें जंक्शन प्रेजेंट है जहां पर क्या केमिकल सिक्रीट हो रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट हो रहे हैं, तो ये कहलाती है केमिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्या होता है, तो ये जो नर्व एंडिंग्स होती हैं ये आपस में बिल्कुल जुड़ी होती हैं एक दूसरे के साथ, काफी कम, बिल्कुल जुड़ी नहीं होती, थोड़ा सा गैप होता है इनके बीच में, मगर वहां पर क्या न्यूरोट्रांसमीटर का कोई रोल नहीं होता है।
तो उस केसेस के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स डायरेक्ट ट्रांसफर कर जाती है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर न्यूरॉन, क्योंकि उनके बीच में बिल्कुल नाम मात्र का ही क्या होता है बेटा, गैप होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दो तरह की सिनेप्स, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स एंड केमिकल सिनेप्स। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। ठीक है, क्योंकि वो हमारी तरह उनके पास नर्वस सिस्टम होता नहीं है, मगर फिर भी उनके अंदर क्या है, कोऑर्डिनेशन होता है। वो कैसे होता है ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।